हाय दोस्तों, तो आज हम जानेंगे 1 मिनट के अंदर कि मोदी जी ने क्यों कहा है कि यार गोल्ड मत खरीदो, फ्यूल कम यूज़ करो और कार पुलिंग करो। तो दोस्तों, क्या हम बहुत बड़े क्राइसिस में हैं? क्या है इसका रीज़न, जानते हैं आज। लेट्स डू इट। तो बात यह है कि इंडिया जो है वो नेट इम्पोर्टर है, यानी इंडिया जो है चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। इम्पोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है? इम्पोर्ट वो चीज़ें होती हैं जो इंडिया खरीदता है, एक्सपोर्ट वो चीज़ें होती है जो इंडिया बेचता है। अब द थिंग इज के 980 बिलियन की चीज़ें इंडिया खरीदता है और 860 बिलियन की चीज़ें इंडिया बेचता है। ऑब्वियसली दिख रही है चीज़ें कि यार इंडिया खरीद वो ज़्यादा रहा है, बेच कम रहा है, तो हमें इसलिए ट्रेड डेफिसिट है, घाटा खा रहे हैं हम इस चीज़ में। 120 बिलियन डॉलर्स का ऑलरेडी पहली घटना हमारे साथ ये घट गई। क्या हम चीज़ें खरीदते हैं इतनी बड़ी? तो ऑयल खरीदते हैं, गोल्ड वगैरह खरीदते हैं। ऑयल 130 बिलियन डॉलर्स का खरीदते हैं, पर ऑयल के साथ अच्छी चीज़ ये है कि ऑयल काम भी आता है, इकोनॉमी में हेल्प करता है, कार चलते हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं वगैरह वगैरह। गोल्ड दूसरी चीज़, गोल्ड खरीदते हैं हम 72 बिलियन डॉलर्स का। मगर गोल्ड के साथ दुर्घटना ये है कि यार गोल्ड जो है वो अनप्रोडक्टिव एसेट है, यानी कि इतना हेल्प नहीं करता है इकोनॉमी में। अब दिक्कत कहाँ है कि इंडिया हैज़ टू पे इन डॉलर्स, मतलब हमें जितनी बार भी हम चीज़ें खरीदते हैं हमें पे करना पड़ता है डॉलर्स में। हमारी करेंसी है रुपी, तो हमें हर बार रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। जितनी बार हम कन्वर्ट करते हैं उतनी ही बार रुपी वीक होता है। अब दोस्तों, यूएस ईरान वॉर का क्या है सिनेरियो? 50% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आ रहा था। इतनी बड़ी अहमियत है हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। तो बिफोर वॉर सिनेरियोज क्या है? 3000 शिप डेली जो है हॉर्मुज से गुजरती थी, आज वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गई है 191 शिप्स पे। क्रूड ऑयल का प्राइस जो था वो $63 पर बैरल था, आज वो $110 पर बैरल हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है। हम ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट पे हैं 120 बिलियन डॉलर्स के। हमारे साथ दिक्कत यह है कि दोगुना रेट हो चुकी है क्रूड ऑयल्स, और रुपी वीक हो रहा है क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बार बार उसको खरीद रहे हैं, ज्यादा हमारा इम्पोर्ट्स है। कई दिक्कतों के साथ ये है कि मोदी जी ने इसलिए कहा है कि यार थोड़ा होल्ड पे रखो, है ना, गोल्ड वोल्ड तो बिल्कुल मत खरीदो और थोड़ा साथ दो। पर लोग कह देते हैं कि यार चाइना को तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, चाइना के साथ फायदा ये है, चाइना जो है नेट एक्सपोर्टर है, हम इंपोर्टर हैं, वो एक्सपोर्टर है। वो ऑलरेडी 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की चीजें ज्यादा बेच पा रहा है। अब क्रूड ऑयल जो है वो 295 बिलियन डॉलर्स का ही है, बस बिलियंस में है। तो क्रूड ऑयल की कीमतें अगर बढ़ भी जाए तो चाइना के इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। चाइना डजंट केयर अबाउट दिस। अब जो है दोस्तों, जब कंट्री क्राइसिस में है तो वी हैव टू कोऑपरेट विद कंट्री। हमें नहीं खरीदना चाहिए गोल्ड वगैरह थोड़े दिन के लिए, और हमें कार पूलिंग करनी चाहिए और किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल वगैरह बचाने चाहिए। बट गुस्सा यहाँ आता है कि यार 120 बिलियन डॉलर्स का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। फ्री बी बजट इंडिया का वो 9 लाख करोड़ है, यानी कि 105 बिलियन यूएस डॉलर्स की इंडिया हर साल फ्री बीज जैसी योजनाएं जो है, लाइक लाडली बहना योजना, फलाना वितरण, 5000 2000 महिलाओं को दे दो, वोट बैंक्स गैनिंग करने के लिए बेसिकली पॉलिटिक्स होती है। उसमें हम 105 बिलियन यूएस डॉलर्स पर एनम गवा देते हैं। अब यार जब मटके का नल खुला है तो तुम ऊपर से कितना ही पानी डाल दो, ये कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। ये नल है बेसिकली इकोनॉमी का, यहाँ से चीज़ें खिसक रही हैं और हम ऊपर से भरे जा रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट अगर हम लेवल में लाना चाहें तो यहाँ से ला सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इनको कट डाउन करना चाहिए गवर्नमेंट को, देन कहना चाहिए कि यार गोल्ड वोल्ड मत खरीदो, ये मत खरीदो। कोऑपरेट करते हुए तब अच्छे लगेंगे, ऊपर से ढक्कन लगाते हुए तब अच्छे लगेंगे मटके में, जब नीचे से नल बंद होगा।